बस आज की लकड़ी यहीं से मिल जाएगी। उसने मेहनत करके लकड़ियां काटी, उन्हें रस्सी से बांधा और सिर पर रखकर गांव की ओर चल पड़ा। हरे भरे पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। उसके साथ उसकी पत्नी गीता रहती थी। दोनों के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन मेहनत और सच्चाई उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल जाता। वो कभी हरे भरे पेड़ नहीं काटता था, केवल सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता, ताकि जंगल भी सुरक्षित रहे और उसकी रोजी रोटी भी चलती रहे। रामू, थोड़ा खाना खा लो, खाली पेट जंगल मत जाया करो। गीता, अगर देर हो गई तो अच्छी सूखी लकड़ियां कोई और ले जाएगा, लौटकर आराम से खा लूंगा। तुम हमेशा दूसरों की चिंता करते हो। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज भी अच्छा दिन होगा। रामू जंगल पहुंचा। चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। वो ध्यान से सूखी टहनियां और गिरे हुए पेड़ चुन रहा था। तभी उसे एक बड़ा सूखा पेड़ दिखाई दिया। बस आज की लकड़ी यहीं से मिल जाएगी। उसने मेहनत करके लकड़ियां काटी, उन्हें रस्सी से बांधा और सिर पर रखकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव के बाजार में हर दिन लकड़ी की खरीद बिक्री होती थी। वहीं व्यापारी मोहनलाल लकड़ी खरीदकर आगे शहर में बेचता था। रामू अपनी लकड़ी लेकर उसकी दुकान पर पहुंचा। राम राम मोहनलाल जी। अरे रामू, आज भी अच्छी लकड़ी लाए हो। हमेशा की तरह सूखी लकड़ी है, देख लीजिए। मोहनलाल ने लकड़ी देखी और संतुष्ट हो गया। बहुत बढ़िया है, लो आज के 200 रुपए। रामू ने पैसे लिए और धन्यवाद कहा। तभी एक ग्राहक श्याम दुकान पर आया। मोहनलाल जी, मुझे घर के चूल्हे के लिए अच्छी लकड़ी चाहिए। ये जो लकड़ी है रामू लाया है। इसकी लकड़ी जल्दी जलती है और धुआं भी कम करती है सेठ जी। अच्छा, तो मुझे यही दे दीजिए। श्याम ने लकड़ी खरीदी और खुश होकर चला गया। रामू ये देखकर मुस्कुराया। अच्छा लगता है जब लोगों को मेहनत का सही सामान मिलता है। उसी समय गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज अपनी बड़ी बैलगाड़ी से बाजार पहुंचा। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। उसने देखा कि लोग रामू की लकड़ी की तारीफ कर रहे हैं। ये गरीब लकड़हारा लोगों का भरोसा जीत रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो व्यापारी भी इसी से लकड़ी खरीदेगा। मुझे कुछ करना होगा। वो धीरे धीरे मोहनलाल के पास पहुंचा। मोहनलाल, तुम इस गरीब की लकड़ी क्यों खरीदते हो? मैं तुम्हें सस्ती लकड़ी दूंगा। आपकी लकड़ी सस्ती है, लेकिन लोग रामू की लकड़ी पसंद करते हैं क्योंकि वो अच्छी और सूखी होती है। ठीक है, अब मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि रामू खुद इस बाजार से बाहर हो जाएगा। रामू को इन बातों का पता नहीं था। वो अपनी मेहनत की कमाई लेकर खुशी खुशी घर लौट रहा था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। सूरज ढल चुका था, आसमान लाल रंग से भर गया था। रामू दिन भर की मेहनत के बाद अपनी झोपड़ी पहुंचा। गीता दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गए रामू, आज बहुत देर हो गई। जंगल में थोड़ा अंदर तक जाना पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से अच्छी लकड़ी मिल गई। आज कितने पैसे मिले? पूरे 200 रुपए मोहनलाल जी ने बिना मोल भाव के दे दिए। अच्छा है, अब घर का राशन भी आ जाएगा और अगले हफ्ते छत की मरम्मत भी करवा लेंगे। हाँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। उधर गांव के बीचों बीच बनी विशाल हवेली में सेठ धनराज बेचैन होकर टहल रहा था। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, रामू की बढ़ती इज्जत। एक गरीब लकड़हारा पूरे गांव में मेरी बराबरी करेगा, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तभी उसका नौकर हरिया अंदर आया। सेठ जी, आपने बुलाया था?
हाँ, कल सुबह जंगल जाना। जहाँ जहाँ रामू सूखी लकड़ी इकट्ठी करता है वहाँ पहले पहुँच जाना, सारी लकड़ी उठा लाना। लेकिन सेठ जी, उससे रामू का क्या होगा? जब उसे लकड़ी ही नहीं मिलेगी तो बेचने क्या जाएगा, और जब कमाई बंद होगी तब वही मेरे सामने हाथ फैलाएगा। जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन रामू हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा, लेकिन आज उसे कुछ अजीब लगा। जहां रोज सूखी लकड़ियां पड़ी रहती थी, वहां जमीन बिल्कुल साफ थी। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो यहाँ बहुत लकड़ियाँ थीं। वो जंगल में और अंदर गया, लेकिन हर जगह वही हाल था। लगता है कोई मुझसे पहले आ गया। काफी देर खोजने के बाद उसे थोड़ी सी लकड़ी मिली। जितनी मिली है उतनी ही ले चलता हूँ। मेहनत छोड़ना मेरे बस की बात नहीं। रामू कम लकड़ी लेकर बाजार पहुंचा। अरे रामू, आज इतना कम माल है? पता नहीं क्या हुआ, जंगल में सूखी लकड़ियां लगभग गायब थीं। उसी समय सेठ धनराज अपनी बैलगाड़ी लेकर आया। उसकी गाड़ी सूखी लकड़ियों से भरी हुई थी। मोहनलाल, आज मेरे पास बहुत सस्ती लकड़ी है, जितनी चाहिए ले लो। इतनी सारी लकड़ी एक ही दिन में कहां से मिल गई? अरे, मेहनत की है। रामू चुपचाप सब देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया। तभी श्याम वहां आया। मोहनलाल जी, लकड़ी चाहिए। रामू की लकड़ी खत्म होने वाली है। अगर चाहो तो सेठ जी की भी ले सकते हो। नहीं, मैं रामू की ही लकड़ी लूंगा। उसकी लकड़ी हमेशा अच्छी निकलती है। लोग इस गरीब पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? उस रात सेठ धनराज ने एक और चाल चलने का फैसला किया। केवल लकड़ी छिपाने से काम नहीं चलेगा। अब ऐसा करना होगा कि पूरे गांव का भरोसा रामू से उठ जाए। क्या करने वाले हैं सेठ जी? कल मैं ऐसी अफवाह फैलाऊंगा कि रामू हरे पेड़ काटता है, फिर गांव वाले ही उसे जंगल जाने से रोक देंगे। उधर अपनी झोपड़ी में रामू भगवान का नाम लेकर सो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसके लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही है। कभी कभी ईमानदार इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब झूठ सच से ज्यादा तेजी से फैलने लगता है, लेकिन सच्चाई की ताकत समय आने पर जरूर सामने आती है। सुबह होते ही गांव के चौक पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। कोई दूध बेच रहा था, कोई सब्जी खरीद रहा था। इसी बीच सेठ धनराज अपने नौकर हरिया के साथ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अरे भाइयों, क्या तुम लोगों ने सुना? हमारे जंगल के हरे भरे पेड़ कोई काट रहा है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कौन काट रहा है? अगर ऐसा हुआ तो जंगल बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन लोगों से सुना है कि रामू अब जल्दी पैसे कमाने के लिए हरे पेड़ काटने लगा है। क्या ये सच हो सकता है? रामू तो हमेशा ईमानदार रहा है। मैं तो बस गांव का भला चाहता हूँ। रामू हमेशा की तरह लकड़ी लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन आज लोगों का व्यवहार बदला हुआ था। कुछ लोग उसे देखकर आपस में बातें करने लगे। यही है वो लकड़हारा। कहते हैं जंगल के हरे पेड़ काटता है। रामू ये सब सुनकर हैरान रह गया। वो सीधे व्यापारी मोहनलाल के पास पहुंचा। राम राम मोहनलाल जी। राम राम रामू। क्या बात है, आज सब लोग मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं? गांव में अफवाह फैली है कि तुम हरे पेड़ काटते हो। क्या? मैंने तो आज तक एक भी हरा पेड़ नहीं काटा। मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तभी श्याम लकड़ी खरीदने आया। उसने रामू की ओर देखा। रामू भैया, लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे आप पर भरोसा है। मुझे वही लकड़ी चाहिए जो आप लाए हैं। धन्यवाद श्याम। भरोसा सबसे बड़ी दौलत होता है।